ऐसा तो यहाँ बिल्कुल नहीं होता, बस इंडिया में कैसे कि 19 सब्जेक्ट्स और यहाँ 64। कि जो और अच्छे से जो सर्जरी क्लासेस होती हैं, जो सीनियर्स की होती हैं, तो वो सारी भी होती हैं और कहाँ होती हैं तो पढ़ाई के लिए क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसेल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फ़िलहाल हूँ रशिया में। रशिया की वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं उसकी टूर पे हूँ और मैं आपको सारे बच्चों से मिलवा चुका हूँ जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आए हुए हैं, प्लस उनका जिनका एडमिशन हो चुका है। उन बच्चों ने आपसे अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूसीएल इंडिया के साथ, प्लस यूसीएल इंडिया के हॉस्टल्स के साथ। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जो बच्चे हमारे पुराने बैचेस के हैं जो कि तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं जिनका डाउट होता है स्पेशली एजुकेशन रिगार्डिंग कि कैसी पढ़ाई होती है, एक्सपोजर कैसा है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मेरे साथ में स्टूडेंट्स, आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। आप बताइए थोड़ा सा अपने मेरा बारे में। नाम सार्थक सनस है। मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ और 1 साल पहले मैंने यूसीएल इंडिया से तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ओके फाइन। तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, प्लस जो बाकी सर्टिफिकेशंस है या नहीं, और यहाँ का जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। तो तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी तरह से एनएमसी और डब्ल्यूएचओ क्वालिफाइड है और रिकमेंडेड भी है। और यहाँ का जो पढ़ाने का सब्जेक्ट है वो बायलिंगुअल नहीं तो प्रॉपर इंग्लिश ही है। ओके, तो जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपरली एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी, एएमसी, जीएमआई अप्रूव्ड है। प्लस यहाँ का जो मोड ऑफ टीचिंग है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि उन्हें लगता है जैसे इंडिया में एमबीबीएस डिफरेंट है, रशिया में डिफरेंट है। यहाँ कुछ और चीज़ें पढ़ाई जा रही है, रशिया में कुछ और चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो यहाँ बिल्कुल नहीं होता, बस इंडिया में कैसे कि 19 सब्जेक्ट्स और यहाँ 64, जो हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ नेट में हिस्टोलॉजी होता है, यहाँ दोनों सेपरेट पढ़ाए जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट इंडिया में फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, कुछ सेकेंड और थर्ड ईयर में डिवाइड करके पढ़ाए जाते हैं। पर प्रॉपर तरह सब सब्जेक्ट्स सभी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके फाइन। तो जैसा कि आप इनकी बातों समझ पा रहे होंगे, जो सारे सब्जेक्ट हैं इंडिया में वो सारे सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं और बच्चों का उस पर ज़्यादा अच्छा कमांड बिल्ड हो, इसलिए चीज़ों को बाइफरकेट करके ज़्यादा अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसा कि आपके अदर फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे और जिनमें इंडिया में एमबीबीएस परस्यू कर रहे होंगे, जी जी। तो आप उनसे भी टच में रहते होंगे। तो हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपको क्या लगता है, आपकी पढ़ाई उनकी पढ़ाई में कोई डिफरेंस है। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे एक दीदी है जो हमारे नेबर में रहती थी, मेरे से 1 साल बड़ी है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे, मतलब अभी वो थर्ड ईयर में है। हम्म। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मेरे उससे बातचीत होती रहती है, तो वो कहती है कि कुछ ज़्यादा से तुम्हारी पढ़ाई में डिफरेंस दिखता नहीं, क्योंकि तुम्हारे और हमारे सब्जेक्ट सेम ही है। ओके फाइन। मैं आपसे एक और चीज़ें ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनको एक चीज़ और डाउट रहता है कि मेडिकल एक्सपोजर कैसा है यहाँ पे, जो आपको बेसिक चीज़ें जैसे सिखाई जा रही है या नहीं, जो हॉस्पिटल में जो जूनियर डॉक्टर की शुरुआत में क्लासेस होती है वो लगती है या नहीं, नर्सिंग की पढ़ाई होती है या नहीं, उन सब के बारे में थोड़ा बताइए। इस लास्ट सैटरडे को ही हमारी नर्सिंग लेक्चर हुई थी। मैम ने हमें लास्ट लेक्चर में इंजेक्शंस और यूरिनरी कैटेगराइजेशन सिखाया था। और अगले वेडनेसडे को हमारी सर्जरी की लेक्चर है, जो लास्ट में मैडम ने सर्जरी दिखाई थी जो पेशेंट के जो कर रहे थे, और इंटरेक्शन भी बढ़ा था। ओके फाइन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो और अच्छे से जो सर्जरी क्लासेस होती है जो सीनियर्स की होती हैं, तो वो सारी भी होती हैं और कहाँ होती हैं। जी, जो थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से आगे वाले मतलब सीनियर्स होते हैं हमारे, उन सारे की सारी क्लासेस हॉस्पिटल में ही लगती हैं। और उनको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स होते हैं। जी, ओके। मतलब डॉक्टर्स ही होते हैं। अच्छा। और जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि रशियन बच्चा रशिया में जा रहा है तो रशिया कैसे सीखेगा, सीखेगा तो समझ पाएगा या नहीं, डिफ़िकल्ट बहुत होती है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। रशियन मतलब बहुत सॉर्टेड और सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप देखें तो खुद से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो जैसे अपनी अपनी खुद की भाषा सीखते हैं, तो वैसे भी यहाँ सीखनी पड़ेगी, तो आपके लिए आसान होगा। अच्छा। और जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स, सबका जो सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि बच्चा रशिया जा रहा है तो हो सकता है वहाँ पे कोई उसको गाइड करने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, तो थोड़े से इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जिससे कि मतलब आपको पढ़ाई में कुछ मदद मिलती हो। मतलब डेली बेसिस पे हमारे वाइवा होते हैं, वीकली लेक्चर्स होते हैं,
मतलब 100% प्रेजेंट ही मस्ट होती है, तो उससे क्या कहते हैं, तो तुम अगर आप कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन इधर करते हो तो यूनिवर्सिटी का आप पर हमेशा नज़र रहती है, और अगर कुछ आप ऐसे कुछ करते नज़र आए तो आप पर बहुत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और जैसे पढ़ाई के लिए क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वीकली होते हैं या कैसे होते वीकली हैं? बेसिस पे होते हैं, मतलब डेली तुम्हारी मतलब पिछले क्लास में जो हुआ उसकी रिवीजन तो लेंगे ही लेंगे, और आगे क्लास जो आगे आपकी क्लासेस होंगी उसके बारे में भी आपको प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे। अगर आप अच्छी तरह से हर वीक के एग्ज़ाम में क्लियर करते हैं तो ही आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके फाइन। तो जैसा कि आप इनकी बात से समझ पा रहे होंगे, बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहे, इसलिए यहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी डेली पढ़ाया जाता है उसका अगले दिन वाइवा होता है। प्लस जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई पे कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे, इसीलिए वीकली एग्जाम्स भी होता है, जिससे बच्चे कंटिन्यूअसली चेकअप में रहते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जाननी है आपसे कि जैसे कि जो आप लोग की पढ़ाई हो रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है डाउट कि बच्चे यहाँ से एनएमसी जाएँगे तो वहाँ पे एनएमसी का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत बड़ा मिथ है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपकी सीनियर से बात-वात होती रहती होगी, या जो यहाँ से बच्चे पास आउट कर रहे हैं, तो उनका कैसा रहता है एनएमसी एफएमजी के रिगार्डिंग? हम हमारे सीनियर से हमारी बात तो होती रहती है, जब हम उनसे पूछते तो वो बताते हैं कि एग्ज़ाम टफ तो है पर खुद से पढ़ेंगे तभी बनेंगे। और जहाँ हमारे जैसे मतलब जो सीनियर्स है वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर वो तो मतलब कौन सी भी बात हो, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो तो खुद पे आ जाती है। जो जल्दी स्टूडेंट करेंगे तो वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, जो बाद में करेंगे वो तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। अच्छा, मतलब वो अच्छे से आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, आप जी। थोड़ा-सा भी मेहनत करते हो तो हो जाता है। जी, बिल्कुल। ओके फाइन। और अब फाइनली थोड़ा-सा मैं आपसे, ये ओवरऑल कॉलेज का तो आपने अच्छा ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपसे सिटी के बारे में, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टर के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप 1 साल से रह रहे हो यहाँ पे। जी। थोड़ा तो बताइए। तवे सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, और इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री भी है, क्योंकि इनके वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ कुछ किस्से घड़े थे जो आप यहाँ के लोगों से सीखो, मतलब जान सकते हो। आपको टीचर भी अच्छी तरह से बताएंगे, और यूनि के पास बहुत घूमने के लिए अच्छी जगह भी हैं, और कॉलेज मतलब बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो आपके लिए घूमने के लिए कोई एक्सपोजर कमी नहीं रहेगी। तो आप मतलब कम से कम क्या बोल सकते हैं हम कि कॉलेज और आपकी जो मतलब निजी ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से कटेगी। हाँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक्सपोज़र बच्चों को काफ़ी मिलता है, जिस वजह से उनका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, वो काफ़ी अच्छा होता है। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे थोड़ा-सा हॉस्टल के बारे में बताइए कि यूसीएल के आप हॉस्टल में रह रहे हैं 1 साल से, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रूम्स कैसे हैं, वॉशरूम कैसे हैं? प्लस जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं लाइक बस स्टैंड और ग्रोसरी शॉप, वो सब हॉस्टल से कितनी दूरी पे है? कॉलेज से कितनी दूरी पे है? बस स्टॉप तो हॉस्टल के एकदम नीचे ही है। अगर आप मतलब स्टेयर्स उतर के नीचे नीचे चले जाएँगे, बस 10 कदम पे तो बस स्टॉप रहता है। उसके आगे ही मतलब यहाँ के जो ग्रोसरी शॉप्स है, जैसे मगनी पार्क उसका रहता है वो है। और हॉस्टल के एमिनिटीज़ तो बहुत अच्छी है ही, मतलब वॉशरूम क्लीन रहता है। आपको वाईफ़ाई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और यहाँ हॉस्टल पे बच्चों पर नज़र रखने के लिए एक कमांडेंट तो होता ही है। और प्लस हॉस्टल सीसीटीवी सर्विलेंस में रहता है बिल्कुल, 24/7? बिल्कुल। जी। ओके फाइन। एट द एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूसीएल के साथ आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? क्योंकि मतलब जो कंसल्टेंसी ने आपको वादे किए थे कि आपको 24/7 पूरे 6 साल तक सपोर्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्लस हॉस्टल में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो सीनियर्स आपकी मदद करते, कैसा है पूरा? जी, मतलब जब मैं एडमिशन लिया था तब से अगर अब तक मेरे तहसील सर, विनय सर, अभी जो 2 हफ्ते पहले विनय सर आए थे उनसे भी बात हुई। अगर कोई भी दिक्कत है तो उनसे टच में रह सकते हैं, और सीनियर्स तो यही उन तक जाने की बात आती ही नहीं, क्योंकि सीनियर्स हमारे मतलब बड़े भाई के जैसे हैं, वो हमें सँभाल के ले लेते हैं। ओके फाइन। तो एट द एंड मैं आपसे ये मतलब पूछना चाहूँगा कि जो भी बच्चे एमबीबीएस के लिए रशिया आना चाहते हैं, या तवीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? और प्लस यूसीएल के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे बच्चों को? मी तर म्हणेन की युनिव्हर्सिटी इंडिया खूपच चांगलं आहे, आणि तुम्हाला जर काही यायचं असेल तर तुम्ही तवेर स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी नक्की ट्राय करू शकता. अ, पण तुम्ही तुमचे जर का खूप प्रयत्न केले तर तुम्ही यशस्वी व्हाल, अशी नक्कीच आशा आहे. सो थम्स अप है यूसीएल इंडिया के लिए। जी, बिल्कुल तुमचं. ओके फाइन।